आज हम करेंगे एपी सीरीज़ की एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी क्लास 10th के सॉल्यूशंस को। इससे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं इसका एक बेसिक का ओवरव्यू देती हूँ जो इस एक्सरसाइज को हमें सॉल्व करने के लिए जिसकी नॉलेज चाहिए होगी। a इज़ इक्वल टू a1 ऑलरेडी हमने पढ़ा था। a2 क्या है हमारा a1 प्लस डी। a3 क्या है हमारा a2 प्लस डी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं a1 प्लस डी प्लस डी। सो a1 प्लस 2d या फिर a प्लस 2d। a4 को कैसे लिख सकते हैं a3 प्लस डी। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे a प्लस 2d प्लस डी इज a प्लस 3d। ऐसी a4 इज a4 प्लस डी इज इक्वल टू a प्लस 4d। तो अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जब 5 है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यह 2 है। तो अगर हम इसकी nth टर्म, हमें पता नहीं है कौन सी टर्म निकालनी है, अगर हम बोल रहे हैं इसकी हमें 50th टर्म निकालनी है तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा a50। इसको हम कैसे लिखेंगे a प्लस एक टर्म माइनस करनी है तो 49d। अगर हमें क्वेश्चन में a दिया हुआ है, हमें d दिया हुआ है और बोला 50th टर्म निकालो इस AP सीरीज़ की, तो हमें यहाँ पे पता है कि 49 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हमें इसकी 30th टर्म निकाल दें तो हम क्या लिखेंगे a प्लस एक कम रखेंगे तो 29d। तो एक हमारा जनरलाइज्ड फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब कोई भी टर्म निकलवा लीजिए अगर हमें a और d दिया हुआ है तो। अगर हमें a 10 निकालनी है तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी a प्लस 9d। तो इसी बेस पे हमारी एक्सरसाइज 5.2 है। तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके उसके सॉल्यूशंस निकालते हैं। डिटरमाइन एन एपी हुज, एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं फिर हम क्वेश्चन में जाएंगे। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। क्वेश्चन कह रहा है कि एक एपी सीरीज निकालो जिसकी जो a3 है थर्ड टर्म वो 5 है और a7 जो है वो 9 है। तो a3 को हम कैसे लिख सकते हैं a प्लस 2d। हमने अभी पढ़ा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें a3 क्या होगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज a प्लस 2d। और हम a7 को कैसे लिख सकते हैं a प्लस 6d। तो a प्लस 2d इज़ 5 एंड a प्लस 6d इज़ 9। हमें दो इक्वेशन मिल गई। हम दोनों इक्वेशन को इस वाली a प्लस 6d इज़ 9 एंड a प्लस 2d इज़ 5, हम इनको माइनस करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा 4d इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 1। अब d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, a की वैल्यू निकल जाएगी। तो 1 प्लस a प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। हमें क्या मिल गया a की वैल्यू मिल गई 3। सो हमारा a1 क्या हो गया 3, a2 क्या हो गया हमारा 3 प्लस डी इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। a3 क्या हो गया a2 प्लस डी इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। a4 क्या हो गया a3 प्लस डी इज इक्वल टू 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो हमारी एपी सीरीज़ क्या मिल गई 3 4 5 6 7 ऐसे कंटिन्यूअसली चलेगी। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। ऐसी ये एग्जाम्पल था, एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसी बेस पे ही होंगे। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। हमें एक टेबल दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में, जैसे एक टेबल बना हुआ है, इसमें 5 क्वेश्चन हैं। एक, दो, तीन, ए, डी, एन और एन। तो मैं अगर सारे क्वेश्चंस यहाँ लिखूँगी तो मेरे को सॉल्व करने के लिए स्पेस कम मिलेगा, फिर भी हम ट्राई करते हैं। 7 3 8 10 एंड 0 -3 18 एंड -5
इसको थोड़ा सा मैं स्क्वीज कर लेती हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल जाए लिखने के लिए, या भी हम पहले ये 3 सॉल्व करते हैं फिर हम बाकी 2 सॉल्व करेंगे। इसमें ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। तो अभी क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, ये कॉमन डिफरेंस, ये हो गया हमारी नंबर ऑफ टर्म्स, और ये हो गया हमारा ए एन। अब हमें ए एन फाइंड आउट करना है। ए एन जहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 8, तो ए 8 इज इक्वल टू, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है हमें, ए 8, ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है 7, 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 प्लस 21 इज इक्वल टू 28। हमारा ए एन क्या हो गया 28। फिर उसके बाद क्या है सेकंड क्वेश्चन में, ए एन 0 दिया हुआ है और एन की वैल्यू है 10, तो हमें क्या है ए 10 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमारा ए एन क्या है, ए 10 0, ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, 0 इज इक्वल टू ए प्लस 9d। अच्छा इसमें हमें ए की वैल्यू भी दी हुई है, सॉरी, माइनस 18 दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे माइनस 18 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 9d इज इक्वल टू 18, तो d की वैल्यू क्या आएगी 2। हमारा ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया 2। इसका थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में हमें बाकी 3 टर्म्स दी हुई हैं, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n क्या है a 18, तो a 18 इज इक्वल टू a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। ए 18 कितना है -5, -5 इज इक्वल टू a प्लस 17 इंटू -3, -5 इज इक्वल टू a माइनस 51, सो a इज इक्वल टू -5 प्लस 51 इज इक्वल टू 46। बाकी तो पार्ट में भी ऐसे ही दिया हुआ है, उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिफ्थ पार्ट तो बिल्कुल फर्स्ट के जैसा है, तो आप उसको खुद कर लीजिएगा। फोर्थ पार्ट में आपको करके दिखाती हूँ। फोर्थ पार्ट में हमें n निकालना है। फोर्थ पार्ट में हमें क्या क्या दिया हुआ है, a की वैल्यू दी हुई है, d की वैल्यू दी हुई है और a n की वैल्यू दी हुई है। हमें ये फाइंड आउट करना है। तो a n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या दिया है 3.6, ए क्या दिया है -18.9, एन माइनस 1 इंटू 2.5। तो हमारे को इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू 2.5 एन माइनस 1। इनको ऐड अप करेंगे, 18.9 प्लस 6.5 5, 22.5 आएगा। 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इज इक्वल टू एन माइनस 1। ये कैंसिल हो जाएगा, ये आता है 9 टाइम्स, सो n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई 10। बहुत ही ईजी है, एक ही फॉर्मूला है, बस उसमें है कभी 2 वैल्यूज दी हुई होंगी, थर्ड कोई और फाइंड करनी है, कभी a और d दिया होगा तो हमें a n निकालना है, कभी n a d दिया होगा तो a n निकालना है। बस एक ही फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन इसे मूव कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इन द फॉलोइंग। 30th टर्म ऑफ द एपी। आपके पास 4 चॉइसेस हैं, क्वेश्चन आपके पास होगा बुक में, तो हमें इसमें चेक करना है कि वो कौन सी चॉइस को फुलफिल कर रहा है। तो 30th टर्म निकालिए इस एपी सीरीज़ की। ए की वैल्यू क्या है 10, तो डी की वैल्यू क्या है, एपी सीरीज़ है तो एक ही से ही निकाल लेंगे, 7 माइनस 10 इज -3। अब हमें क्या निकालना है a 30। फॉर्मूला हमारे सामने a माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है 10, 10 प्लस 29 इंटू -3, 10 माइनस 29 इंटू 3, 7 to 87, तो हमारा आंसर आ गया -77। क्वेश्चन के हिसाब से सी। 11th टर्म ऑफ द एपी सीरीज, सेम पार्ट है, आप इसको खुद ट्राई करिएगा। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। क्वेश्चन नंबर
In the following APs, find the missing terms in the boxes 2/26. तो अब हमारा A2 क्या है? A plus D 2 plus D. ठीक है. A3 क्या है? A2 plus D, which is equal to 2 plus D plus D is equal to 26. 2 plus 2D is equal to 26. 2D is equal to 24. D is equal to 12. हमारा A2 क्या हो गया? 2 plus 12 is equal to 14. ठीक है. यहाँ पे हमारा A3 की वैल्यू क्या है? A2 plus D 2 plus D plus D which is equal to 26. यहाँ से हमें D की वैल्यू मिल गई, हमने उसको सब्स्टिट्यूट करके A2 की वैल्यू को निकाल ली. इसका सेकेंड पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का. -13-3. तो इसमें हमें दो टर्म्स फाइंड आउट करने हैं. तो हमारा A2 इज A1 plus D which is equal to 13. A4 is A3 plus D which is equal to 3. तो इसको हमें A3 को भी और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना पड़ेगा which is equal to A2 plus 2D is equal to 3. A2 की वैल्यू है 13. 13 plus 2D is equal to 3. 2D is -10. D is equal to -5. हमें D मिल गया -5. तो हमारा जो किसी भी एक वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. A1 plus D is equal to 13. A1 -5 is 13. तो A1 की क्या वैल्यू आ गई? 18. हमें यहाँ पे मिल गया 18. अब हमें क्या निकालना है? A3. A3 is A2 plus D. A2 की वैल्यू तो हमें दी हुई है 13 और D की वैल्यू है -5. तो ये कितना हो गया? 8. ठीक है. बस हमने यहाँ पे क्या किया? A2 की वैल्यू को लिखा A1 plus D is equal to 13. फिर हमने A4 लिखा. A4 is A2 plus 2D. हमने A2 plus 2D इसलिए लिखा क्योंकि हमें 13 पता था. अगर यहाँ पे एक और टर्म होती तो हम A3 plus D से इसको सॉल्व कर पाते. तो हमें थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सी फॉर्म में लेके आए ताकि हम इसको इजीली A और D की वैल्यूज़ को निकाल पाएँ. इसका फोर्थ पार्ट देखिए. -4 डैश 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 एंड 6. कुछ भी नहीं पता हमें. यहाँ पे A की वैल्यू पता है, बस -4 है. और हमें 1 2 सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म. A6 पता है. A plus 5D is equal to 6. तो A की वैल्यू यहाँ पता है -4 plus 5D is equal to 6. 5D is 6 plus 4 is equal to 10. तो D की वैल्यू हो गई 2. अब इसमें ऐड करते जाइए. यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो -2, फिर ऐड करेंगे तो 0, फिर 2, फिर 4. इसको आपको सॉल्व करके लिखना है. A2 is A plus D is equal to -4 plus 2 is equal to -D. A3 is equal to A2 plus D is equal to -2 plus 0 is equal to 0. ऐसे सारे आपको सॉल्व करके दिखाना है इसमें. क्वेश्चन 4 क्या कहता है? विच टर्म ऑफ द AP इज. उसने एक AP सीरीज दी है 8, 16, 13, 18 और हमें उसने एक वैल्यू दी है 78. तो वो बोल रहे हैं 78 जो है वो इस AP सीरीज़ की कौन सी वैल्यू है, कौन सी टर्म पे हमें 78 मिलेगा. तो उसने हमें AN दे दिया 78, लेकिन हमें N नहीं पता है. A की वैल्यू पता है, D की वैल्यू पता है. फॉर्मूले में डालेंगे A plus N-1 into D. 78 is equal to 3 plus N-1 into 5. 8 minus 5 इसको करेंगे तो D की वैल्यू 5 आएगी. तो हम इसको इधर लेके जाएंगे. 75 is equal to N-1 into 5.
75/5 इज इक्वल टू n-1। इसको हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 15, सो n की वैल्यू क्या है 16। टर्म ऑफ दिस सीरीज इज 78। सो सिंपल। क्वेश्चन 5 सेम है, आप अपने आप ट्राई करिएगा। चेक वेदर 150। क्वेश्चन 6 का कह रहा है हमें चेक एक AP सीरीज दी है क्वेश्चन में 11, 8, 5 एंड 2। तो हमें चेक करना है क्या 150 जो है वो इस AP सीरीज का पार्ट है कि नहीं। तो हमने क्या लिखा -150। तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an क्या है 150 इज इक्वल टू 11 प्लस n-1। अब हमें d की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3 है। ऐसे क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि ये इस AP सीरीज का पार्ट है कि नहीं। वो तब कब होगा जब हमारा n जो है एक होल नंबर की वैल्यू आएगी। अगर हमें n मिल गया तो मतलब वो सीरीज़ का पार्ट है। अगर हमें n मिला ही नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, मतलब वो सीरीज़ का पार्ट है ही नहीं। तो इसमें हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे -161। d की वैल्यू -3 ही है ना। a is in the question, a is 11, okay। 3n plus 3, तो 3 minus 161 minus 3 is equal to 3n। So 3n is equal to -164, n is equal to -164। ये सॉल्व नहीं हो सकता है, इसमें हमें पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए इसका पार्ट नहीं है।